प्रिय आत्मन, आपने सुना होगा सम्राट से सम्राट मिलता है, परमात्मा से परमात्मा ही मिलता है। आज सबसे बड़ी बात संकल्प की करने जा रहे हैं। अगर आपके भीतर संकल्प की थोड़ी भी कमी रह जाएगी तो ध्यान नहीं हो पाएगा। अक्सर आप प्लान बनाते हो कि मैं ध्यान करूंगा, आज इतना कर ले जाऊंगा, उतना कर ले जाऊंगा, कल से ऐसा करूंगा, पर हो नहीं पाता है। होने का कारण क्या, ना होने का क्या कारण है? संकल्प की कमी है। जहाँ तक मैं देखता हूँ आपके भीतर संकल्प की बहुत कमी रहती है और इसी कमी के कारण आप परम तत्व तक नहीं पहुँच पाते हो। ध्यान रखना, आपके भीतर अगर कोई भी कमी रह जाएगी, कोई भी अशुद्धता रह जाएगी, आप अंतिम सीढ़ी पर रोक दिए जाओगे, परम धाम में प्रवेश नहीं कर पाओगे, वहाँ प्रवेश करने के पहले पहले रोक दिए जाओगे। तो इसी सिलसिले में आज सबसे बड़ी बात है संकल्प की। संकल्प के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, संकल्प हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, संकल्प का होना। और अगर संकल्प नहीं है तो आप पूरी तरीके से प्रवेश नहीं कर पाओगे, किसी न किसी नंबर पे आप जाके रुक जाओगे। तो आप संकल्प कैसे बढ़ाओ? थोड़ा सा आज संकल्प का ध्यान करेंगे। संकल्प ध्यान क्या है? देखो, संकल्प आप ये पूछ सकते हो कि एक तरफ तो मैं संकल्प की बात करता हूँ, एक तरफ विसर्जन की बात करता हूँ, या एक तरफ संकल्प की बात करता हूँ, एक तरफ मैं आपसे कहता हूँ कि मन विचार ये सब को छोड़ दो। एक तरफ संकल्प की बात करता हूँ, संकल्प मन विचार से किया जाता है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का संकल्प है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। एक जो संकल्प, एक आप ये कह सकते हो, अगर आप देखना चाहो कि दमन और संकल्प में क्या अंतर है, तो दमन में हम क्या करते हैं? दमन में हम चीज़ों को दबाते भी रहते हैं और उकसाते भी रहते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें संसार में पसंद आ गया, या क्रोध आ गया हमारे भीतर, कोई लालच आ गई, तो हम अंदर से तो उसको उकसाते रहते हैं कि ये मिल जाए तो अच्छा है, ये मिल जाए तो अच्छा है, और उसको दबाते भी रहते हैं ऊपर से। और संकल्प में जब आप संकल्प करने जाते हो, संकल्पवान होते हो, तो आप मन से सीधा कह देते हो कि मन, तू मुझे आदेश ना दे, मैं सम्राट हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं होश हूँ, मैं तुझे आदेश दे सकता हूँ, तू मुझे आदेश ना दे। उसमें उकसाना नहीं है, उसमें आप मन को उकसाओगे नहीं। आप कह दोगे कि तू मुझे आदेश मत दे, मैं तुझे आदेश देता हूँ। उसको रोक सकते हो, आदेश दे के आपको रोक सकते हो। अगर लालच आया, क्रोध आया, कुछ आया, तो आप उसे रोक सकते हो कि नहीं, तू मुझे आदेश मत दे, मैं तुझे आदेश देता हूँ। मैं सम्राट हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं होश हूँ, तो मैं तुझे आदेश दे सकता हूँ, लेकिन तू मुझे आदेश नहीं दे सकता है, तू मुझे आदेश नहीं देगा। तो जब आप इस तरह से कहोगे मन को, तो धीरे धीरे, पहले तो मन बहुत आएगा, विचार बहुत आएंगे, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, फिर धीरे धीरे वो विचार, वो मन आपका गुलाम होता जाएगा, आपकी बातें मानने लगेगा। और एक दिन जब आपके पास संकल्प पैदा हो जाएगा, तभी तो विसर्जन करने के लिए कुछ होगा। तो आज हम संकल्प ध्यान करते हैं। संकल्प ध्यान के लिए एकदम होशपूर्वक आप बैठ जाओ, आँख बंद है, कोई तनाव नहीं है, शरीर एकदम ढीला हो, और आप अपने मन से कहो कि मैं तुझे आदेश दूंगा, तू मुझे आदेश नहीं दे सकता है, मैं चैतन्य हूँ, मैं होश हूँ, तू मुझसे ही पैदा हुआ है, तू मेरे द्वारा ही पैदा हुआ है और मुझे ही आदेश देता है। अभी तक तो मैं गुलामों की तरह कार्य करता था, क्योंकि अपनी सत्ता नहीं पहचान पाया, मैं खुद को नहीं जान पाया था। आज मुझे पता चला कि मैं होश हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ। तो आज मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू शांत रहे। आपको ऐसे ही करना है, आँख बंद करना है और मन को आदेश देना है कि तू शांत रहे, तू मुझसे ही पैदा हुआ है, एकदम शांत रहे, और होशपूर्वक आपको बैठना है।
एकदम होशपूर्वक बैठना है और मन को आदेश देना है कि तू शांत रहे। मन कुछ भी कहता है तो उसको आदेश देना है कि तू शांत रहे। मेरी मौजूदगी है, बस मैं मौजूद हूँ और तू मुझसे ही पैदा हुआ है, इसलिए तू मुझे आदेश नहीं दे सकता है। और जैसे जैसे आप मन को आदेश देते जाओगे, धीरे धीरे मन आपका गुलाम होता जाएगा, आपकी ही बात मानता जाएगा। मैं चैतन्य हूँ, मैं होश हूँ, मेरा होना मात्र है, मैं सम्राट हूँ। मैं वासनाओं के पीछे नहीं चलूँगा, वासनाएं मेरे पीछे चलेंगी। अभी तक कई जन्मों से ये वासनाएं मुझे आदेश दे रही हैं, पर आज मैं वासनाओं को आदेश दे रहा हूँ, मन को आदेश दे रहा हूँ कि तू शांत रहे। और आप अपने होने में मौजूद हैं, अपने होने में बैठे। आप सम्राट हैं, आप अपने होने में हैं और मन को आदेश दे रहे हैं कि मन शांत रहे। मन में कोई विचार, कोई भाव कुछ चलता है तो आपको उसे आदेश देना है कि वो शांत रहे, वो शांत रहे। ध्यान रखना है, संकल्प दमन नहीं है, संकल्प आदेश देना है। दमन में उकसाना भी होता है, एक तरफ से मन को उकसाया जाता है, एक तरफ से मन को दबाया जाता है। यहाँ उकसाया नहीं जा रहा, यहाँ चैतन्य कह रहा है कि तू शांत रहे, अब मैं आ गया हूँ, अब मेरी सत्ता मौजूद है, तू शांतपूर्वक बैठ, जैसा मैं कहूँ ऐसा कर। मन कोई प्रस्ताव लाता है, मन कोई लालच लाता है, आप कह दो नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। कोई विचार लाता है, आप कह दो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तू शांत रहे। आपके पीछे मन चले, अभी तक जन्मों जन्मों से आप मन के पीछे चल रहे हो, मन आपको गुलाम बनाया है, मन जो कहता है वही आप करते हो। लेकिन आज आपकी सत्ता है, आप चैतन्य हो, आप कॉन्शियसनेस हो, आप शुद्ध होश हो, शुद्ध बोध हो। इसी बोध से मन पैदा हुआ है, तो मन आपसे छोटा है। आपने कह दिया मन रुक जा तो मन रुक जाए। बीच बीच में आपको चेक करना है, मन कुछ कह तो नहीं रहा है। अगर मन कह रहा है तो मन को आपको आदेश देना है कि तू शांत रहे। मन को आदेश देना है कि तू शांत रहे और आप होशपूर्वक बैठे हो, आपकी सत्ता है। अब चैतन्य की सत्ता है, चैतन्य मौजूद है, चैतन्य जैसा कहे मन वैसा करे।
आप होश हो, शुद्ध बोध हो। मन आपसे ही पैदा हुआ है। मन आपकी बात मानेगा। अगर आपने मन को निर्देश दे दिया कि मन रुक जा, तो मन रुक जाएगा। मन कोई लालच, कोई क्रोध, कोई काम, कुछ भी, कोई भी वासना लेके आता है, आपने आदेश दे दिया कि नहीं तू रुक जा, तो मन वहीं रुक जाएगा। आप सम्राट हो, आप कॉन्शियसनेस है, आप चैतन्य हो, आपकी परम सत्ता है, और आपसे ही मन पैदा हुआ है, आपसे ही वासनाएं पैदा हुई हैं। वासनाएं आपके पीछे चलें, आप वासनाओं के पीछे न चलो। आप अपनी सत्ता को पहचानो। कोई विचार लाता है, कोई भाव लाता है, कोई वासना लाता है, आप कह दो मन से, इसकी जरूरत नहीं है, तू शांत रहे। आप अपने आप को पहचानो, और आपके भीतर ही अगर कुछ वासनाएं पैदा होती हैं, तो उन्हें आदेश देना है कि रुक जा। जैसे आप कहोगे रुक जा, वहीं वो रुक जाएगी। इस ध्यान से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। कभी कभी चलते फिरते भी ये ध्यान कर सकते हो आप। बीच बीच में चेक कर लेना है मन क्या कह रहा है, तुरंत आदेश देना है मन रुक जा। और जैसे ही आदेश आदेश दोगे आप मन रुक जा, तुरंत मन रुक जाएगा। क्योंकि मन आपसे छोटा है, मन आपका गुलाम है, जन्मों जन्मों से उल्टा हुआ है। मन आपको अपना गुलाम बनाया है। अब आपको अपनी सत्ता पहचानना है और मन को अपना गुलाम बनाना है। अब आते हैं पैसिव फेज में। थोड़ी देर पैसिव फेज करेंगे। पैसिव फेज में बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ होशपूर्वक बैठे रहेंगे थोड़ी देर बस।
पैसिव फेज में आप मौज से बैठ जाते हो, जहाँ भी ध्यान जाता है जाने दो, उसमें कोई तनाव नहीं लेना है। बहुत से लोग कहते पैसिव फेज में भी तो हमें चीज़ें दिखाई देती, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना, ध्यान जहाँ जाए जाने दो। सांस पे जाता है तो जाने दो, विचार पे जाता है तो जाने दो, खालीपन पे जाता है तो जाने दो। जो आपके मन में आए, जो आपके विचार में आए, जहाँ भी आपका ध्यान जाए जाने दो। फिर जैसे याद आ जाएगा फिर आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, जाने दो। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती ध्यान कहीं नहीं जाता, जब कहीं नहीं जाता तो खालीपन पे जाने दो, खालीपन पे बैठ जाने दो। वहाँ भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपनी तरफ से कोई चुनाव नहीं है दृश्य का। पैसिव फेज में हम किसी भी दृश्य का चुनाव नहीं करते, अपने आप मेरा ध्यान जिस दृश्य पे जाता है जाने देते हैं, बस। एक्टिव फेज में हम क्या कर रहे थे, बीच बीच में मन को निर्देश दे रहे थे कि मन रुक जा, मन रुक जा। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कोई निर्देश नहीं, जहाँ जाता है जाए, मैं मौजूद हूँ बस। अब जो लोग पैसिव फेज को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, बट यहीं ध्यान देना है, यहीं ध्यान ख़त्म करना है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान आप अगर थोड़ा बहुत करते रहते हो तो आपकी संकल्प पावर अच्छी हो जाएगी। मतलब चलते फिरते आप दिन में ऐसे बैठे हो, अचानक मन को निर्देश दो। मान लो कोई लालच की वासना आई, कोई काम क्रोध मोह लोभ कोई भी वासना आती है, तो आप कह दो कि तू रुक जा। मन से कह दो कि ये वासना मुझे इसका उपयोग नहीं करना है, रुक जा। तो जब आप ये करते जाओगे तो अभी क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ कि मन जीता है, हमेशा आपको मन हरा दिया है। लेकिन जब आप ये करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मा पैदा होगी, चैतन्य पैदा होगा। तो चैतन्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैतन्य से ही तो मन पैदा हुआ है। तो अगर आप निर्देश देते हो तो मन रुक जाएगा और धीरे धीरे मन कमज़ोर होने लगेगा। जब मन कमज़ोर होने लगेगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए मुक्ति, आपका ध्यान लगना आसान हो जाएगा, क्योंकि मन कमज़ोर है, अब आसान हो गया। तो जो आप टारगेट बनाते हो कि मुझे इतनी देर ध्यान करना है, ऐसा करना है, तो इससे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपने समझा होगा जो आज मैंने बताया, तो आप ये कभी कभी करिएगा। संकल्प बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना ज़रूरत है इसकी कि बिना इसके पहले संकल्प बने, संकल्प पैदा हो तभी तो आप संकल्प को चढ़ाओगे, संकल्प को विसर्जित करोगे। पहले संकल्प आए तो, संकल्प आएगी तो बहुत सारे विचार, बहुत सारे मन आपके ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं। संकल्प आने का मतलब कि चेतना पैदा हुआ, आपकी कॉन्शियसनेस आई, कॉन्शियसनेस ने खुद को पहचाना। अब जो कॉन्शियसनेस आई, कॉन्शियसनेस ने निर्देश दिया, मन रुक गया, विचार रुक गया। तो ये कभी कभी आप करना, ध्यान रखना, आपको वासनाओं के आगे चलना है, वासनाओं के पीछे नहीं। अभी तक क्या होता था कि आप वासनाओं के पीछे चलते थे, वासनाएं जैसे चाहती थी आपको नचाती थी, चलाती थी। अब आपको नहीं, निर्देश देना है, कह देना रुक जा। लालच की वासना आई, नहीं मुझे उपयोग नहीं करना है, ठीक है तू रुक जा, तो वो रुक जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसमें सफल होते जाएंगे तो एक नया आयाम खुलता जाएगा, एक आपका थोड़ा थोड़ा करके संकल्प बढ़ता जाएगा। तो ये ध्यान कभी कभी आप कर सकते हैं, करिएगा। धन्यवाद।